गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आलू और साबूदाना के पापड़। आलू और साबूदाना के पापड़ की रेसिपी तो आपने यूट्यूब पर बहुत देखी होगी, लेकिन जो तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये तरीका आपने अभी तक नहीं देखा होगा। और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी, और फटने का तो कोई चांस ही नहीं है। और साथ में इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है बनाने में। मैं 5 किलो आलू के पूरे स्टोर करने के लिए बना रही हूँ 1 साल के लिए। तो 5 किलो हमने आलू लिया है और हमारा 1 किलो इसमें साबूदाना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप लोग अगर पूरा देखेंगे तो बराबर पूरी टिप्स आप लोगों को समझ में आते जाएगी। तो ये जो हमारी 5 किलो आलू है, आलू हमें कोई भी ले सकते हैं। लाल भी आती है और सफ़ेद भी आती है, तो मैंने तो यहाँ लाल ही आलू का यूज किया है। और बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी आलू है, तो पापड़ भी हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। तो आलू ज़्यादा थी, इसलिए मैंने गंजी में ही उबाल कर तैयार किया है। और ये जो साबूदाना है, साबूदाना को मैंने रात में ही फुलाने डाल दिया था, ताकि हमारा जो साबूदाना है दाना दाना पूरा अच्छे से फूल कर तैयार हो। अगर साबूदाना थोड़ा भी अंदर से अगर नहीं दब रहा है, तो समझिए कि अभी हमारा साबूदाना अच्छे तरीके से नहीं फूला है। थोड़े देर के लिए या आधा 1 घंटे के लिए और छोड़ देना है। तो ये देखिए, हमारा साबूदाना तो बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गया है, क्योंकि हमने रात में ही फुलाने के लिए डाल दिया था। अब इसे हमें चलनी में निकाल लेना है। और जो आलू हमने उबाल कर रखी है, बहुत सारी आलू है, समय भी लगना ही है, क्योंकि 5 किलो आलू के पापड़ बनाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन स्टोर करने के लिए बनाना है तो क्वांटिटी हमारी ज़्यादा होती ही है। तो बस सारे आलू के हमें छिलके छिलकर तैयार कर लेना है। और साबूदाना का पानी जो है वो भी नितर गया है, और आलू भी छिलकर हमारी तैयार हो गई है। अब हमें लेना है इस तरीके की किसनी, जो कि सभी के घर में रहती ही है। तो इस तरीके की किसनी लेना है, और हमें आलू को अच्छे से कीस लेना है, ताकि जो गुठली वगैरह रहती है आलू की वो ना रहे। अगर किसनी से कीस लेते तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ये तरीका भी थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि एक एक आलू को घिसना भी इतना आसान नहीं होता है, तो मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ जो साबूदाना और जो हमारी आलू है, हमें दोनों को इकट्ठे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना है, एक जो जार आता है हमारा चटनी पीसने वाला, जिसमें कि मिर्ची वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ें रहती है जिसे कि हमें बारीक करना रहता है। तो बस उसी जार से हमें क्या करना है, साबूदाना और आलू दोनों को मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में इसे हथेली से थोड़ा हल्का सा दबाते हुए हमें अच्छे से इसको घुमाना है। तो हमारे जो छोटा छोटा जो साबूदाना है वो भी अच्छे से बारीक हो जाएगा, और जो हमारी आलू है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनकर तैयार होता है। और ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है। और साथ में आलू और साबूदाना दोनों को मिक्स करके अगर हम लोग पीस रहे हैं ना, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा जैसे बहुत बड़ा बड़ा साबूदाना नहीं दिखता है, वो एकदम साबूदाना भी बारीक हो जाता है आलू के साथ में, अगर इस तरीके के पीस के तैयार करते हैं तो। ये देखिए, हमने पूरी 5 किलो आलू पीस कर यहाँ तैयार कर लिया है। अब हमारी आलू ज़्यादा है, इसलिए हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। मतलब क्योंकि मसलने में, मिक्स करने में थोड़ा-सा हमें हार्ड जाएगा, इतना बड़ा बर्तन नहीं है मेरे पास में, तो इसलिए मैंने 2 भागों में कर लिया है। अब इसमें हमें आधा-आधा करके डाल डाल देना है कुटी लाल मिर्च और जीरा। जीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है पापड़ में, साथ में नमक तो अपने स्वाद के अनुसार ही डालना होता है। तो बस हमें कुछ और नहीं डालना है इसमें, नमक, जीरा और लाल मिर्ची कुटी हुई, पीसी हुई मिर्ची नहीं डालना है। अगर पीसी हुई मिर्ची डालेंगे तो आपके जो पापड़ है ना का कलर जो है ना वो लाल आएगा, सफ़ेद नहीं आएगा। और आलू के पापड़, साबूदाना के पापड़ जो हम लोग बना रहे हैं, तो सफ़ेद अगर दिखते हैं ना तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो बस हमें इस तरीके से पूरा मिक्स करके रख लेना है, और इसे हमें साइड में कर लेना है। अब हमें क्या करना है, एक पन्नी लेना है, पन्नी पे या फिर कपड़े पे, किसी पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब हमें लेना है मशीन।
अब मशीन का उपयोग अगर हम लोग करते हैं ना तो बहुत जल्दी पापड़ बनकर तैयार होता है, इसमें बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये देखिए हमें इस तरीके की दूध की पन्नी ले लेना है और हल्का-हल्का एक बार हमें घी लगा लेना है। घी ही लगाना है, तेल नहीं लगाना है। अगर तेल लगाते हैं तो हमारे पापड़ ना कुछ दिन बाद में पुराने जब होते हैं ना तो थोड़ा-सा उसकी स्मेल अलग ही आती है। इसलिए घी का उपयोग करेंगे ना तो पापड़ हमारे कभी भी अ, मतलब जैसे हम लोग रखेंगे वैसे ही रहने वाले हैं। तो इस तरीके के हमें हल्का-सा दबाना है, ज़्यादा न बिल्कुल भी नहीं दबाना है, हल्का-सा ही दबाना है और इसे बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमें मशीन से दबाते हुए सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेना है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये 5 किलो के पापड़ मेरे लगभग 2 घंटे या 3 घंटे में बनकर तैयार हो जाएँगे। इतना अकेली बना रही हूँ तो थोड़ा समय तो लगना ही है, तो 5 किलो के मतलब 2-3 घंटे में आराम से बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए हमने सारे पापड़ यहाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं और मैंने कुछ पन्नी पर डाले हैं और कुछ मतलब बोरी का ऐसा फट्टा था मेरे पास में, उसी पे डाल दिए। 4 से 5 घंटे पंखे में सुखाए और इसे मैंने पलटी कर दिए है ताकि अच्छे से सूख जाए। जब हमें रात भर ऐसे ही पंखे में छोड़ देना है और उसके बाद दूसरे दिन हमें 2 या 3 घंटा ही धूप दिखाना है और धूप दिखाने के बाद में हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाएँगे। चलिए हमारे पापड़ तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन तलने के बाद में पता चलेगा कि असलियत में हमारे पापड़ बने कैसे हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है और पापड़ ये देखिए इतने अच्छे से हमारे एकदम सफ़ेद-सफ़ेद पापड़ बनकर तैयार हुए हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए कि वैसे भी आलू की अगर कोई चीज़ अगर बनाओ ना तो टेस्टी ही बनती है। तो बस ये देखिए बहुत अच्छे इतने क्रंची बने कोई भी मतलब जितने जैसे अभी तो फ़िलहाल मेरे यहाँ नाती वगैरह भी है तो वो भी ना बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है और ना ही घर वालों से सब्र हो रहा है कि पापड़ इतने अच्छे दिख रहे हैं, खाने में तो उतने ही ज़्यादा टेस्टी बने ही होंगे। तो ये देखिए सारे पापड़ मेरे सूख कर यहाँ पर तैयार हो गए हैं और अब मुझे करना है इन्हें स्टोर। तो स्टोर करने का आइडिया तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी जैसे पैक बंद डिब्बे में स्टोर करना है या तो फिर जैसे हमारी ऑयल वाली कैन वगैरह रहती है उसमें पैक करके रखेंगे तो आपका पापड़ पूरे साल भर 1 साल 2 साल के लिए जैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो आज की हमारी आलू और साबूदाना की सिंपल सी रेसिपी पापड़ बनाने की कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए अगर ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे नई-नई रेसिपी मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ जिसका कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में और वो भी होने वाली है पापड़ की ही। थैंक यू, बाय बाय।